मैंने 300 प्लस टॉपर दिया है, इसलिए आप इस वीडियो को धैर्य से देख सकते हैं। और मैंने खुद अपने बोर्ड एग्जाम में 85% से प्लस ही नंबर लाया है। हेलो नमस्कार प्यारे, मैं आप सबों का भाई रंजित भैया। प्यारे, आज मैं आपको बताना चाहूंगा बायोलॉजी के कुछ स्ट्रेटजी के बारे में। यदि आप बायोलॉजी को इस प्रकार से पढ़ाई करते हो, बस और बस यदि आप बायोलॉजी को 20 दिन इस प्रकार से पढ़ाई करते हो, तो मैं बायोलॉजी में 60 प्लस की गारंटी लेता हूं। क्योंकि कहा जाता है ना कि यूं ही जज्बा रहा तो हर मुश्किल का हल निकलेगा। जमीन बंजर हुई तो क्या, वहां से भी जल निकलेगा। न हो मायूस न घबरा ए मेरे साथी संदेरे से, क्योंकि इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। तो मेरे प्यारे, मैंने क्या लिखा है कि बायोलॉजी में बस ये 20 दिन में यदि आप इस प्रकार से पढ़ाई करोगे तो 60 नंबर की मैं गारंटी लूंगा। क्योंकि मेरे प्यारे, मैंने 300 प्लस टॉपर दिया है, इसलिए आप इस वीडियो को धैर्य से देख सकते हैं। और मैंने खुद अपने बोर्ड एग्जाम में 85% से प्लस ही नंबर लाया है, इसीलिए आप मेरे वीडियो को देख ही सकते हैं। तो मेरे प्यारे, यदि आप चाहते हैं कि मैं किस प्रकार से पढ़ाई करूं, किस स्ट्रेटजी से पढ़ाई करूं, बस और बस 20 दिन बचे हुए हैं और बायोलॉजी में 60 प्लस में आपको गारंटी दे रहा हूं, तो आप किस स्ट्रेटजी से पढ़ाई करोगे। देखो मेरे प्यारे, मैं मानता हूं कि ये जनवरी जो चढ़ गया है, जनवरी 2025 चढ़ गया है और मैं क्लास 12th में हूं और बायोलॉजी में मैं चाहता हूं कि कितना 60 प्लस नंबर लाऊं। तो जनवरी के ये जो है आपके पास 20 दिन बचे हुए हैं। 20 दिन में किस प्रकार से पढ़ाई करोगे। देखो मेरे प्यारे, ये जो है 1 फरवरी को आपको एग्जाम होने वाले हैं और बायोलॉजी में आप किस प्रकार से पढ़ाई करोगे, किस स्ट्रेटजी से पढ़ाई करोगे। यदि मैं आपको कहूँगा कि बायोलॉजी में आप इस प्रकार से पढ़ाई करो, सिलेबस को अभी कंप्लीट करने के लिए चले जाओ, आपके बुते तो जो है ना सिलेबस भी इनकम्प्लीट रह जाएगा। क्योंकि मेरे प्यारे 20 दिन में थोड़े सिलेबस कंप्लीट होता है, नहीं। लेकिन मैं आपको एक ऐसा स्ट्रेटजी बताऊंगा, यदि आप इस स्ट्रेटजी से पढ़ाई करते हो तो बस और बस 7 दिन में भी बायोलॉजी को खत्म की जा सकती है। लेकिन वो किस प्रकार से करोगे खत्म, वो भी मैं बताऊंगा। देखो ये भाई बिहार बोर्ड है, बिहार बोर्ड में जिस प्रकार से यदि आप कह सकते हो कि एक प्रॉपर माहौल को यदि समझ जाते हो ना, तो बायोलॉजी में पास लायक वैसे हो जाओगे। ठीक ना मेरे प्यारे। बायोलॉजी में आपको सबसे पहले क्या करना होगा कि अभी जैसे बायोलॉजी आपने जैसे कि मानकर चलो कि कुछ नहीं पढ़ा है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि बायोलॉजी आपको 1 फरवरी का एग्जाम होने वाले हैं। 20 से 25 दिन, 20 दिन बस आपके एग्जाम को बचे हुए हैं। तो क्या करोगे, आपकी अभी से बायोलॉजी का सबसे पहले आप एक चार्ट बनाओगे और चार्ट बनाने के बाद आप पर यह करोगे कि हमारे बायोलॉजी में कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं जिनसे मैक्सिमम नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मेरे प्यारे, यदि मैं आपको बताऊं ना, तो बायोलॉजी में जो है ना 5 से 6 से 7 ऐसे चैप्टर हैं, यदि आप इस भी चैप्टर को पढ़ाई कर लेते हो ना, तो 60 प्लस का दावेदार हो जाओगे। ठीक ना, वो मैं लास्ट में बताऊंगा। तो बायोलॉजी में होता है क्या, देखो मैंने खुद, यदि आप नहीं जानते हैं कि बायोलॉजी में इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन है, तो मैं आपको कमेंट बॉक्स में एक लिंक दे दूंगा, वहां से आप देख सकते हैं। ठीक ना मेरे प्यारे। तो यदि देखो होता क्या है कि बायोलॉजी है, बायोलॉजी में हमें ये मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर को सबसे पहले खोजना है और इन सभी चैप्टर को आप किस प्रकार से पढ़ाई करोगे, 6-7 चैप्टर को, वो मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ। ठीक ना मेरे प्यारे। यदि आप इस स्ट्रेटजी से पढ़ाई करोगे, मैं यह मानकर चलूंगा कि जैसे कि कोई बायोलॉजी है, बायोलॉजी में कोई एक चैप्टर को मानूंगा कि आप एक चैप्टर को इस प्रकार से पढ़ाई कर लोगे। यदि एक चैप्टर को इस प्रकार से, जिस प्रकार से मैं बताऊंगा उस प्रकार से पढ़ाई कर लिया ना, तो इसी प्रकार से 7 चैप्टर को यदि इसी प्रकार से पढ़ाई करोगे तो बायोलॉजी में अच्छे खासे मार्क स्कोर कर सकते हो। ठीक ना मेरे प्यारे। तो देखो सबसे पहले आप क्या करोगे कि बायोलॉजी में 60 प्लस लाने के लिए जो है ना, तो क्या करना होगा कि सबसे पहले आप क्या करें कि बायोलॉजी में 6 से 7 इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं। हम मैं मानता हूं, यदि आप नहीं जानते हैं तो आपको कमेंट बॉक्स में लिंक मिल ही न जाएगा, तो वहां से आप पता कर सकते हैं कि हमारे बायोलॉजी में इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन है। और यदि आप उन सभी इंपॉर्टेंट चैप्टर के बारे में जान लेते हो, तो उन सभी चैप्टर को किस प्रकार से पढ़ाई करूंगा, किस प्रकार से पढ़ाई करोगे। मैं आपको एक चैप्टर को बताऊंगा कि यदि आप एक चैप्टर को इस प्रकार से पढ़ाई करोगे ना, तो इसी प्रकार से 6-7 चैप्टर को उसी प्रकार से पढ़ाई कर लोगे। ठीक ना। तो आप जो है ये 6-7 चैप्टर में मैं मानता हूं कि आपको एक चैप्टर को उठा लिए हो। उठाने के बाद क्या करोगे कि आपको सबसे पहले यह देखोगे, ये जो मैं चैप्टर लगाया हूं ना, ये जो मेरे पास 6 से 7 चैप्टर है, इसको किस स्ट्रेटजी से पढ़ाई करूंगा। तो आप ये 6 से 7 चैप्टर को सबसे पहले क्या करोगे कि 1 चैप्टर 1 शॉट वीडियो देख लोगे। यदि मानकर चलो कि आपके हिसाब से 6 से 7 चैप्टर ऐसे चैप्टर हैं जिनसे मैक्सिमम नंबर का प्रश्न पूछा जाता है, तो इन 6-7 चैप्टर का 1 शॉट वीडियो देख लोगे। और मेरे प्यारे, ये जो 1 शॉट वीडियो देखोगे ना, तो 1 शॉट वीडियो 1 से 2 ही घंटा का देखोगे। ये नहीं कि मैं एक चैप्टर पे लगभग कह सकते हो कि 8 से 10 घंटा देने की नहीं जरूरत है, बल्कि हमें 2 से 1.5 से 2 घंटा ही देने की जरूरत है। क्योंकि 20 दिन बचे हुए एग्जाम को, 20 दिन में बायोलॉजी में किस स्ट्रेटजी से पढ़ाई करोगे आप ही नहीं जानोगे मेरे भाई। तो वही, तो आप क्या करोगे कि ये सभी
इंपॉर्टेंट चैप्टर का वन शॉट वीडियो देखोगे और ये जो वन शॉट वीडियो देखोगे 1 से 2 घंटा का ही वीडियो देखने का प्रयास करोगे, कर सकते हो, ठीक ना मेरे प्यारे। और ये वीडियो देखने के तत्पश्चात आप क्या करोगे कि तुरंत जैसे कोई एक चैप्टर पढ़ाई कर लिया, उन चैप्टर का तुरंत नोट्स तैयार कर दोगे। यदि नोट्स बनाने में दिक्कत हो रही है तो आप मेरे से नोट्स ले सकते हैं, क्योंकि मैंने जो 300+ टॉपर दिया है ना, वो सभी टॉपर्स मेरे ही नोट्स से पढ़ाई किए हुए हैं। यदि आप चाहते हैं कि मेरे नोट्स लें तो आपको मेरे कॉन्टैक्ट नंबर 89 69 90 52 48 पर कॉल करना होगा। यदि आप यहाँ पर कॉल करते हैं तो आपको पता चल पाएगा कि किस प्रकार से आप मेरा नोट्स ले सकते हैं, ठीक ना मेरे प्यारे। तो मैंने क्या बता रहा था, मैं यह बता रहा था कि बायोलॉजी में सबसे पहले इंपॉर्टेंट चैप्टर को छाटोगे और उन सभी इंपॉर्टेंट चैप्टर का वन शॉट वीडियो देखोगे। ये जो वन शॉट वीडियो देखोगे 1 से 2 घंटा का वन शॉट वीडियो देख लोगे। साथ ही वन शॉट वीडियो देखने के बाद तुरंत 30 मिनट में उन चैप्टर का हमें नोट्स तैयार कर लोगे। ये जो आप नोट्स तैयार करोगे, इन नोट्स को आप जो है ना प्रॉपर रिविजन करने का प्रयास करोगे, ठीक है ना मेरे प्यारे। इस प्रकार से रिविजन करोगे जिससे कि लगे कि वो जो है ना रिविजन की गई बात मेरे को दिमाग में ही घुस गया है, ठीक ना। और क्या करोगे, और जो है ना मेरे प्यारे, अभी से गैस पेपर से आप ऑब्जेक्टिव कर सकते हैं। जैसे कि मान कर चलो कि आपने कोई एक चैप्टर पढ़ लिया, एक चैप्टर पढ़ने के बाद जैसे वो नोट्स तैयार कर लिया, नोट्स तैयार करने के बाद उन नोट्स को मैं रिवीजन कर लिया। रिवीजन करने के बाद मैं तुरंत क्या करूंगा कि गैस पेपर को उल्टाऊंगा। गैस पेपर में जितने भी हमारे उन चैप्टर की में ऑब्जेक्टिव हैं, उन सभी ऑब्जेक्टिव को क्या करेंगे, मैं देख लूंगा, सरसरी निगाहों से देखूंगा कि कौन से ऑब्जेक्टिव मेरे शक हो रहा है, कौन से ऑब्जेक्टिव नहीं हो रहा है। जो ऑब्जेक्टिव नहीं होगा उनमें टिक लगाकर चला देंगे और जो हो रहा है उनको छोड़ देंगे, ठीक ना। यहाँ से आप ऑब्जेक्टिव क्लियर कर सकते हैं और सब्जेक्टिव के लिए क्वेश्चन बैंक का सहारा ले सकते हैं। देखो क्वेश्चन बैंक आप जो अभी बनाओगे, आपके बोर्ड एग्जाम को 20 दिन बचे हुए हैं बायोलॉजी के एग्जाम को, तो आप बायोलॉजी में क्या करोगे कि ये जो है ना, ये चैप्टर को जो 6 से 7 चैप्टर है ना, इस चैप्टर में जितने भी हमारी जैसे क्वेश्चन बैंक पढ़ाई करोगे ना, तो आप ब्रिलियंट कंपनी का यदि क्वेश्चन बैंक लेते हो यदि आप ब्रिलियंट कंपनी का क्वेश्चन बैंक लेते हो तो उसमें चैप्टर वाइज दी रहती है। जो भी हमारे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उन्हीं चैप्टर का आप क्या करोगे, जितने भी ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे उनका सोल्यूशन कर लोगे। यदि आप ये करते हो ना, तो मानकर चल दो ना कि आपकी अच्छी खासी बायोलॉजी पर पकड़ हो जाएगी और जो है ना आप बायोलॉजी में अच्छे खासे स्कोर भी कर पाओगे। क्योंकि मेरे प्यारे, यदि आप चाहोगे कि मैं बायोलॉजी में 60+ नंबर लाऊं तो यहाँ से ला सकते हो। जैसे कि हम जानते हैं कि बायोलॉजी होते हैं, बायोलॉजी में हमारे एक ऑब्जेक्टिव के पार्ट होते हैं और दूसरा सब्जेक्टिव के पार्ट होते हैं। ऑब्जेक्टिव में 35 ऑब्जेक्टिव होते हैं, सब्जेक्टिव में भी 35 नंबर का होता है। यदि आप 35 ऑब्जेक्टिव में 20 ऑब्जेक्टिव सही भी कर लेते हो, वैसे सही कर लेते हो और 35 नंबर का सब कह सकते हो कि सब्जेक्टिव में जो है ना यहाँ से भी 25 नंबर ला लेते हो। प्रैक्टिकल तो हर एक छात्रों को 30 में 28 29 देता है। यदि मैं मानता हूँ कि आपको जो है ना 25 ही नंबर दिया, तो यदि आप टोटल को जोड़ोगे ना तो 65 नंबर वैसे ही आ जाएगा। तो मेरे प्यारे, यदि आप इस स्ट्रेटजी से पढ़ाई करते हो ना, तो कह सकते हो कि मैं बायोलॉजी में अच्छा खासा स्कोर कर सकते हो। और मैं मानता हूँ कि अभी से जब आप बायोलॉजी को सिलेबस को कंप्लीट करने जाओगे तो आपसे सिलेबस इनकम्प्लीट रहेगा, सिलेबस कभी भी कंप्लीट नहीं हो सकता। इसीलिए यदि आप इस स्ट्रेटजी से पढ़ाई करोगे तो बायोलॉजी में अच्छे खासे स्कोर कर पाओगे, बायोलॉजी में फेल होने से बच सकते हो। तो मेरे प्यारे, यदि आप इसी प्रकार के वीडियो देखना चाहते हैं तो आप इस चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार मेरे प्यारे।